नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये आ रही है कि प्रीति से पूछताछ करेगी पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। प्रीति जिंटा से पूछताछ करेगी मुंबई की पुलिस और उनसे बातचीत करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी आखिर क्या हुआ था 30 मई की रात को। मुंबई पुलिस की प्रीति जिंटा को चिट्ठी, 3 से 7 दिन में बयान दर्ज कराएं प्रीति जिंटा। फिलहाल अमेरिका में है प्रीति जिंटा, इसलिए बाकायदा मुंबई पुलिस ने एक चिट्ठी लिखकर उनको भेजी है और कहा है कि 3 से 7 दिन के अंदर आप अपना बयान दर्ज कराएं। प्रीति जिंटा ने शिकायत की थी और मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी नेसवाडिया के खिलाफ कि किस तरीके से नेसवाडिया ने उनके साथ बदसलूकी की थी 30 मई की रात को। प्रीति जिंटा और नेसवाडिया का विवाद गहराते जा रहा है। मुंबई पुलिस सीसीटीवी खंगाल चुकी है, चश्मदीदों से पूछताछ पूरी हो गई है। जाहिर है सबूत खंगालते खंगालते मुंबई पुलिस के सामने तमाम नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस इस सवालों के जवाब चाहती है, लेकिन प्रीति देश से बाहर है। लिहाजा मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकील को चिट्ठी लिखकर प्रीति को 3 दिन के अंदर हाजिर होने को कहा है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से सबूत हैं जो मुंबई पुलिस के सामने ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्ती, प्यार, तकरार और फिर कोर्ट कचहरी की दहलीज पर जाने की नौबत। प्रीति और नेसवाडिया की कहानी में रोमांच, ग्लैमर, प्यार, नफरत सब कुछ है। मशहूर अदाकारा प्रीति जिंटा ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर है। प्रीति ने दावा किया कि नेसवाडिया ने सरेआम उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। नेस ने गाली गलौज की और हाथ मरोड़ा। वैसे कानून महिलाओं को लेकर बहुत गंभीर है और आरोप लगने वाले को अपने निर्दोष होने के सबूत देने होते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए बारीकी से जांच कर रही है। हर सबूत खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश। पुलिस प्रीति की शिकायत के बाद उस मौके में क्या हुआ ये देखने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस फुटेज में नेसवाडिया प्रीति से बात करते दिख रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में नेस प्रीति का हाथ मरोड़ते हुए नहीं दिखे। सीसीटीवी फुटेज से मुंबई पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। वो बात तो कर रहे हैं, पर क्या बात कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नहीं हो पा रहा। इसलिए मुंबई पुलिस अब दूसरे सबूतों पर गौर कर रही है। दूसरा सबूत। पुलिस इस बहस के दौरान मौके पर खड़े लोगों की पहचान कर चुकी है, उनसे पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन इन चश्मदीदों से बहुत कुछ नहीं पता चला है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 चश्मदीदों से पुलिस ने बात की, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। प्रीति जिंटा छेड़छाड़ मामले में मुंबई पुलिस की जांच एक बीच मझधार में आकर थम गई है। मुंबई पुलिस अब प्रीति जिंटा से फिर से पूछताछ करना चाहती है ताकि ये साफ हो पाए कि आखिरकार उस दिन कौन कौन उस बॉक्स में मौजूद था जब ये सारी घटना घटी। वहीं प्रीति जिंटा के अलावा बीसीसीआई के उन अधिकारियों और गरवारे स्टैंड के उस स्टाफ मेंबर से पुलिस पूछताछ करना चाहती है जो 30 मई को उस दिन वहां मौजूद थे। तीसरा सबूत, आईपीएल सीईओ सुंदर रमन। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल सीईओ सुंदर रमन से मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती है। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। सूत्रों के मुताबिक रमन को पुलिस इस केस में इसलिए गवाह बना सकती है क्योंकि बेंगलोर में टीम के ऑक्शन के दौरान प्रीति ने वाडिया के साथ बैठने से इनकार कर दिया था। इस पर सुंदर रमन प्रीति पर चिल्ला उठे और तब आईपीएल सीईओ ने हस्तक्षेप किया था। पुलिस आईपीएल सीईओ से पूछताछ कर सकती है। चौथा सबूत, प्रीति का ईमेल। प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है कि इससे पहले भी नेस ने उनके साथ खराब व्यवहार किया था। तब प्रीति ने नेस को अपने व्यवहार को सुधारने की बात लिखते हुए एक मेल लिखा था। अब पुलिस को उस मेल की तलाश है। जाहिर है पुलिस इसके लिए एक बार फिर प्रीति से पूछताछ करना चाहती है। दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध में दरार तो बहुत पहले पड़ चुका था, लेकिन कारोबारी रिश्ते अब तक कायम है। पूरे मामले में नेस के करीबियों ने सफाई देते हुए कहा है कि दोनों के बीच की लड़ाई तब भड़की जब स्टेडियम में सीट को लेकर नोकझोंक हुई। प्रीति जिंटा अपने दोस्तों के साथ आगे की सीटों पर बैठी हुई थी। नेसवाडिया जब अपने माता पिता और भतीजे के साथ वहां पहुंचे तो उनके बैठने के लिए सीटें नहीं थी, जिसकी शिकायत उन्होंने आईपीएल के आयोजकों से की और फिर दोनों के बीच बहस की बात सामने आई। मुनीश पांडे के साथ विकास मिश्रा, मुंबई आज तक ब्यूरो। इससे पहले 2 चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज तो यह कि प्रीति ने जो अपनी शिकायत दर्ज कराई है उसमें गवाह का नाम नहीं बताया है। मुंबई पुलिस को जरूरत है गवाह की।
दूसरी चीज, क्या वजह है कि प्रीति जिंटा को चिट्ठी लिखी गई है? दरअसल प्रीति से बातचीत के बाद ही मुंबई पुलिस नेसवाडिया को समन जारी कर सकती है, उससे पहले नहीं। ऐसा शायद पुलिस का सोचना भी है। इस बीच मुंबई पुलिस ने प्रीति को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। उधर इस मामले में आज एक नया मोड़ आ गया। प्रीति जिंटा के वकील हितेश जैन का कहना है कि प्रीति ने कभी नहीं कहा कि उनके साथ कोई छेड़खानी हुई है। वैसे अब वाडिया अस्पताल के लोगों ने भी प्रीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये नेसवाडिया के समर्थक हैं जो प्रीति के खिलाफ एकजुट हुए हैं। वाडिया अस्पताल के लोगों का दावा है कि प्रीति के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, सारे आरोप निराधार हैं, कोरी बकवास है। नेस के समर्थक लोगों ने प्रीति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस में दी शिकायत में कहा कि इतने साल साथ रहने के बाद भी प्रीति जिंटा छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने प्रीति जिंटा पर छेड़छाड़ की धारा के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हम लोग को ये मालूम कि आज अचानक इन लोग का दोनों में क्या हो गया। अगर आप लोग का बिजनेस में झगड़ा है, अगर आप लोग में आपस में कुछ घर का झगड़ा है, तो झगड़ा आप आपस में बैठ के निपटा लो। कि इसका मतलब ये नहीं कि आज महिलाओं के लिए जो कानून बनाया है वो कानून का मिसयूज करे। हालांकि प्रीति के वकील ने साफ कर दिया है कि छेड़छाड़ का आरोप प्रीति ने कभी नहीं लगाया है। ये मामला अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और धमकी का है। प्रीति जिंटा FIR दर्ज कराने के बाद से ही विदेश में है। मुंबई पुलिस प्रीति से दोबारा पूछताछ करना चाहती है। मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकील को चिट्ठी लिखकर बोला है कि अगले 3 दिन में प्रीति मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएं। ये मियाद अधिकतम 7 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। जाहिर है मुंबई पुलिस सारे सबूतों को खंगालने के बाद प्रीति को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। खबर है कि पुलिस प्रीति और नेस के बीच ईमेल में हुई बातचीत को भी देखना चाह रही है, लेकिन ये तभी हो सकेगा जब प्रीति से मुंबई पुलिस संपर्क साध सके। देखो, अगर पुलिस चाहती है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आपको पूरा जितना भी कोऑपरेशन पुलिस को चाहिए आपकी तरफ से मिलेगा? तो कंप्लेनेंट को तो कोऑपरेशन देना ही चाहिए ना। अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया तो ये जाहिर बात है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। इस बीच मुंबई पुलिस ने BCCI से CCTV के अलावा और किसी सबूत के बाबत जानकारी मांगी है। मुंबई पुलिस केस से जुड़े हाई प्रोफाइल लोगों की वजह से हर बात की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस चाहती है पक्के सबूत हासिल करने के बाद ही कोई कार्रवाई करे। मुनीश पांडे के साथ विकास मिश्रा, मुंबई आज तक। ये बात एकदम समझ से परे है कि इस पूरे मामले में वाडिया अस्पताल के लोग शिकायत क्यों दर्ज करा रहे हैं। क्या 30 मई की रात वो वहां पर मौजूद थे? क्या इनमें से कोई भी गवाह है? आखिर क्या वजह है? या फिर सिर्फ मीडिया में लाइमलाइट में आने की कोशिश है, या मीडिया में उस तरफ का पक्ष रखने की कोशिश है? सोचना पड़ेगा। कभी नेसवाडिया की सबसे करीब दोस्त होने वाली प्रीति जिंटा ने जब उनके खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में शिकायत दर्ज कराई, तब सभी हैरान रह गए। जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रीति ने नेसवाडिया पर सबके सामने बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। वैसे पुलिस के पास वानखेड़े मैच का CCTV फुटेज भी मौजूद है, लेकिन अब तक जांच में कोई ठोस पहलू सामने निकलकर सामने नहीं आया। 12 जून 2014 प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी दोस्त नेसवाडिया के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराकर सनसनी फैला दी। प्रीति के इस कदम से दोनों को करीब से जानने वाले दंग थे। खुद नेसवाडिया ने प्रीति के इस कदम पर हैरानी जताते हुए बयान जारी किया। मैं शिकायत पर हैरान हूं और मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और गलत हैं। लेकिन प्रीति जिंटा की FIR ये समझने के लिए काफी थी कि दोनों के बीच संबंध कितने खराब हो चुके हैं। प्रीति ने 30 मई को मैच के दौरान हुई बहस के आधार पर 12 जून को मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में FIR दर्ज करवाई। मुंबई पुलिस ने नेसवाडिया पर IPC की धारा 354, 504, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया। IPC की धारा 354 महिला की निजता पर हिंसात्मक हमला, 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर बेइज्जती का रुखसाना, 506 आपराधिक धमकी देना और 509 शब्द, संकेत और व्यवहार से महिला की निजता पर हमला करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया। लेकिन इस मामले में प्रीति के वकील ने खुलासा किया है कि प्रीति ने कभी भी नेसवाडिया पर छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगाया है। FIR पढ़ लीजिए, FIR में कोई सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र नहीं। FIR में लिखा गया है कि 354 क्यों एप्लीकेबल है, वो सारे FIR में ये है। बट चूंकि काफ़ी डिस्कशंस हो रहे थे सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में वगैरह, तो हमने ये क्लैरिफाई किया कि दिस केस इज़ नॉट अबाउट एनी सेक्सुअल असॉल्ट और एनी सेक्सुअल मॉलेस्टेशन।
वैसे दिल्ली के निर्भया रेप केस के बाद महिलाओं के अपराध को लेकर व्यापक जागरूकता बढ़ी और कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध की धाराओं को बहुत व्यापक बना दिया गया है, जिसके तहत नेस की मुसीबत बढ़ गई है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ केस को कोर्ट में टिक पाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र महिला आयोग बेहद गंभीर है और नेस की गिरफ्तारी की मांग तक कर रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नेस वाडिया के खिलाफ अब तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं। अब पुलिस चश्मदीदों के बयान को खंगाल रही है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। साल 2008 ये वो साल है जब प्रीति जिंटा और नेस वाडिया साथ साथ थे। दोनों ने मिलकर किंग्स 11 पंजाब को खरीदा था। उस साल उनकी टीम परवान तो नहीं चढ़ी, लेकिन दोनों के साथ को एक नया मुकाम जरूर मिलने लगा। टीम के खराब दौर में दोनों ने न तो रिश्ते में कोई खटास आने दी, न ही पेशेवर रुख में। किंग्स 11 पंजाब में हिस्सेदारी प्रीति जिंटा 23%, नेस वाडिया 23%। यानी किंग्स 11 पंजाब के दो बड़े मालिक प्रीति जिंटा और नेस वाडिया ही हैं। फायदे में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी उनकी रहेगी। तो क्या फायदे की ये उड़ान कारोबारी साथियों के संबंधों पर भी पड़ी है? कहीं ये रिश्तों में कड़वाहट का एक्सटेंशन तो नहीं? आज तक ब्यूरो।